दीपा निटिंग चैनल में मैं आज आपको खूबसूरत सा एक मंकी टोपी का डिजाइन लेकर आई हूँ। ये टोपी आप इस तरीके से फोल्ड करके भी लगा सकते हैं। बैक साइड में ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। अब देखिए इसकी सीधी साइड में ये बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है। अब देखिए ये नीचे गले के हैं, गले में भी ये आराम से आप निकाल और लगा सकते हैं। अब देखिए ऊपर में आप किसी भी चीज़ लगाकर सजा सकते हैं। इसके लिए मैं इधर 17 फंदे डालने वाली हूँ। ये गले के लिए है, ये आप फंदे कम बेसी गरा सकते हैं। इसमें मैं 4 प्लाई का धागा और 9 नंबर का सिलाई का यूज कर रही हूँ। आप चाहे तो 3 प्लाई का धागा और 10 नंबर का सिलाई से भी बना सकते हैं, सिर्फ आपको फंदे ज़्यादा रखना होता है। अब देखिए यहाँ से मैं इसी तरीके से सारी फंदे सीधी सीधी बनाऊंगी। ये बॉर्डर के लिए है। अगर आप 3 प्लाई का धागा और 10 नंबर का सिलाई से बनाएंगे तो इसका ऊपर 20-22 फंदे तक रख कर बनाइएगा। अब देखिए मैं इसी तरीके से सीधी सीधी बिनती हुए लास्ट में आ रही हूँ। लास्ट का एक फंदा सीधा इस तरीके से बनाइएगा। अब देखिए इसकी दूसरी साइड मतलब इसका रंग साइड से फर्स्ट फंदा बिना बिना धागे पीछे फिर सारी फंदे सीधी सीधी। बहुत ही सिंपल तरीके से बहुत ही सुंदर सा मंकी टोपी का डिजाइन बनकर आता है। पहनने के बाद भी बहुत ही सुंदर नजर आता है। मैं कई बार बना चुकी हूँ, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ताकि आप भी बना सकें। अब देखिए सारी फंदे इसी तरीके से सीधी सीधी बिनते हुए मैं लास्ट में आ रही हूँ। लास्ट का एक फंदे भी सीधा इस तरीके से बनानी है। अब देखिए इसका दूसरी साइड से भी इसी तरीके से सीधी सीधी बिनकर बनाइएगा। दोनों साइड से सीधी सीधी बनाने से ये डिजाइन इस तरीके से बनकर आता है। अब देखिए ये मैं कितनी बना रही हूँ, नाप कर भी दिखा रही हूँ। ये देखिए ये 14 इंच का आसपास में मैं बना रही हूँ। ये आप साइज का हिसाब से कम बेसी बना सकते हैं। अब देखिए ये खींचने से ये लंबा साइज का बनकर आता है, मतलब गले में लगाने के लिए आसान हो जाए, इसलिए आपको फ्लेक्सिबल बॉर्डर डिजाइन डालकर इस तरीके से बिनना होता है। आप चाहे तो किसी भी फ्लेक्सिबल डिजाइन बना सकते हैं। अब देखिए ये इस तरीके से बनकर आने के बाद इधर का फंदे जोड़कर फिर बिनाई बिनेंगे। ये मैं 6 मंथ से 1.5-2 वर्ष का बेबी के लिए बना रही हूँ। अगर आप बड़ा साइज का बनाना चाहते हैं तो सर की गोलाई जितनी है उतनी लंबाई इस तरीके से बिनकर बनाइएगा। अब देखिए यहाँ से मैं एक एक करते हुए फंदे उठा रही हूँ। ये आपको सर की गोलाई का हिसाब से बनाने के बाद इस तरीके से फंदे उठानी है, जिसकी वजह से ये किसी भी साइज का बनकर आता है। अब देखिए मैं फंदे उठा चुकी हूँ, दूसरी साइड पलटनी है। अब देखिए दोनों साइड का एक एक फंदे इस तरीके से लेना है और फिर बिन देना है। अब देखिए ये इस तरीके से बिनने के बाद अब फिर देखिए इधर का भी इसी तरीके से आपको बिनना है और पीछे का फंदा इसी का ऊपर से गिरा देना है। देखिए इस तरीके से गिराएंगे, फिर ये दोनों फंदे इस तरीके से सीधी बिनाई बिनने हैं और फिर पीछे का फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है। इसी बात को रिपीट करते हुए फंदे बंद करनी है। अब देखिए मैं इसी तरीके से फंदे बंद करती हूँ। देखिए मैं लास्ट में आ रही हूँ। लास्ट में भी हम इसी तरीके से बनाएंगे और पीछे का फंदे गिरा देना है। अब देखिए थोड़ी खींचेंगे। अब देखिए ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। ये गले के लिए है। अब देखिए ये इस तरीके से एक फंदे बाकी है। ये इसका बैक साइड है। अब देखिए सीधी साइड में ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। अब देखिए इधर साइड हम सिलाई कर रहे थे। अब देखिए ये बहुत ही फ्लेक्सिबल है। ये गले के लिए मैं बना रही हूँ बॉर्डर में। अगर आप ये छोटा साइज का बनाना चाहते हैं तो कम लंबाई बना सकते हैं। ये मैं 7 इंच का बना रही हूँ, मतलब ये जिसकी सर की गोलाई 7 दूने 14 इंच है उसको ये आराम से आ जाता है। ये बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है, जिसकी वजह से ये 6 मंथ से लेकर 1.5-2 वर्ष का बेबी के लिए आराम से आ जाता है। अगर ये आप गले का हिसाब से बनाएंगे तो ये सर से नीचे गिराने में कठिनाई होता है, इसलिए आपको ये सर की गोलाई का हिसाब से नाप लेकर बनानी है ताकि ये गले में आराम से आ जाता है। अब देखिए ये एक फंदे बाकी है। ये जो हम फंदे बंद कर रहे थे वो वाला है। देखिए यहाँ से आपको ये दोनों चेन लेकर इस तरीके से फंदे उठाते जाने हैं। प्रत्येक चेन में हम एक एक बार फंदे उठाएंगे। अब देखिए मैं इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए फंदे उठाते हुए आ रही हूँ। यहाँ से मैं सर्कुलर नीडल का यूज कर रही हूँ। चाहे तो ये टोपी सिंपल नीडल से भी बना सकते हैं। जो हम इधर जोड़ाई कर रहे थे वो जोड़ाई बाद में करके आप ये सिंपल नीडल से भी बना सकते हैं। इसमें हम जोड़ाई कर रहे थे, ये जोड़ाई आप बाद में कर सिंपल नीडल से भी बना सकते हैं। अब देखिए बिनने वाला धागा इधर साइड है, इधर मैं पलट रही हूँ। अब देखिए ये बिनने वाला धागा इधर है, मतलब फंदे उठाते हुए यहाँ तक मैं आ रही हूँ। जहाँ तक हम ये सिलाई कर रहे थे वहाँ तक देख रहे हैं, यहाँ तक आपको इस तरीके से उठा देना है
और फिर पलटनी है दूसरी साइड, और दूसरी साइड पलटने के बाद ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। सिलाई का ऊपर में आ रही हूँ। अब देखिए यहाँ से पलट कर आपको बिनने हैं। फर्स्ट फंदा बिना बिना धागे पीछे लेकर जाना है। अब देखिए सारी फंदे सीधी सीधी। सिंपल तरीके से मैं इसका ऊपर डिजाइन बनाने वाली हूँ। डिजाइन बहुत ही खूबसूरत बनकर आता है। ये डिजाइन आप बिना का किसी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं। सिर्फ 2 रो का डिजाइन है। बार बार आपको एक ही बात को रिपीट करते हुए बनानी है, और ये बनने के बाद बहुत ही सुंदर नज़र आता है, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ये डिजाइन और ये टोपी दोनों। देखिए ये हम जहाँ से फंदे उठा रहे थे उधर तक मैं आ रही हूँ। अब देखिए इधर से आपको फिर पलट कर बिनने हैं। अब देखिए ये जो है ये आपको गैप छोड़ना है इधर का। दोनों साइड में हम बॉर्डर रखेंगे। अब देखिए 5 फंदे मैं छोड़ रही हूँ बॉर्डर में। आप चाहे तो 4 फंदे भी छोड़ सकते हैं। 5 फंदे बॉर्डर का बिनेंगे इसका ऊपर। अब देखिए यहाँ हम सिलाई कर रहे थे, उधर आने के बाद इस तरीके से बॉर्डर में आपको 5 फंदे छोड़ना है। अब देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 ये बॉर्डर का है। देखिए इधर भी हम इसी तरीके से 5 फंदे बॉर्डर में छोड़ेंगे यहाँ तक। देखिए 5 फंदे बॉर्डर में छोड़ना है। अब देखिए यहाँ से हमारा डिजाइन शुरू होता है। डिजाइन बहुत ही ईजी है। अब देखिए इसमें आपको ये गांठ वाला इस तरीके से लेना है और सीधी बिनाई बेन देना है, पर इसको इस तरीके से नीचे से निकाल देना है। मतलब ये गांठ वाला आपको खोलना है। एक फंदे सीधी बिनेंगे, फिर ये गांठ वाला लेना है और बिनने हैं। इसका नीचे से इस तरीके से निकाल देना है। ठीक है, एक फंदे सीधी, फिर ये गांठ वाला लेना है, बिनने हैं, ये धागे का नीचे से निकाल देना है। इसी बात को रिपीट करते हुए सारी फंदे बिनेंगे। एक फंदा सीधा गांठ वाला लेना है, फिर आपको सीधी बिनाई बिन देना है। इसी बात को रिपीट करते हुए बनाइएगा। अब देखिए मैं इसी तरीके से बिनते हुए लास्ट में आ रही हूँ। एक में डिजाइन, एक में सीधी, इसी तरीके से आपको बिनते जाना है। अब देखिए 5 फंदे ये बॉर्डर का है, इसमें भी सीधी बिनने हैं। 1 2 3 4 और ये 5 इस तरीके से बनाइएगा। ये बॉर्डर का है। मतलब ये सिलाई का दोनों साइड आपको 5 फंदे छोड़ना है बॉर्डर में। अब देखिए इस तरीके से बिनने के बाद फिर इधर से मैं पलट रही हूँ। ये इसका बैक साइड है। बैक साइड से आपको फर्स्ट फंदा बिना बिना उतारनी है और सारी फंदे सीधी सीधी बनानी है। बहुत ही इजी है, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। अब देखिए इसी तरीके से बनाइएगा। ये 5 फंदे बॉर्डर का है। देखिए 1 2 3 4 5 ये बॉर्डर का है, और इधर से आपको डिजाइन का फंदे भी सीधी सीधी बनानी है। बहुत ही आसान है, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। ये डिजाइन आप बिना का किसी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं। सिर्फ 2 रो का डिजाइन है। सारी फंदे इसी तरीके से बनानी है। जो एक है इसको एक बिनने हैं, जो एक साथ है उसको एक ही साथ बनानी है बैक साइड से। अब देखिए ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। फिर ये एक साथ है, एक साथ ही बिनने हैं, एक को एक बिनने हैं। इसी तरीके से बनाइएगा। अब देखिए बॉर्डर का 5 फंदे 1 2 3 4 और ये 5 इस तरीके से बनानी है। देखिए दोनों साइड हमारा बॉर्डर में 5 फंदे हैं और पलटनी है दूसरी साइड। दूसरी साइड से थोड़ी अलग से आपको बिनने हैं। फर्स्ट फंदा बिना बिना ये 5 फंदे बॉर्डर का 1 2 3 4 5 इसमें हम दोनों साइड से इसी तरीके से सीधी सीधी बिनेंगे। अब देखिए यहाँ से हमारा डिजाइन शुरू होता है। ये 2 रो का डिजाइन है, पर ये आपको एक बात ध्यान देना है, जिसका 2 धागा है। देखिए 1 और ये 2, ये पुराना डिजाइन वाला है। पुराना डिजाइन वाला आपको सीधी बिनना है। अब देखिए जिसका 1 धागा है उसी में आपको डिजाइन डालनी है। अब देखिए ये 2 धागा पुराना डिजाइन वाला है और ये पुराना डिजाइन सीधा बनानी है, और नए डिजाइन में 1 धागा है, इसमें आपको डिजाइन बनानी। फिर से देखिए ये पुराना डिजाइन वाला है, इसलिए 2 धागा है, इसको आपको सीधी बिनने हैं। जो 1 धागा है इसी में आपको डिजाइन डालनी है। जो 2 धागा है उसको सीधी, जो 1 डिजाइन धागा है उसमें आपको डिजाइन डालनी है। इसी बात को आपको रिपीट करते हुए इसका ऊपर बिनने हैं। अब देखिए फिर मैं इसी बात को रिपीट करते हुए सारी बनाती हूँ। आप भी इसी तरीके से बनाइएगा, इसी बात को रिपीट करते हुए। इसी तरीके से बिनते हुए मैं लास्ट में आ रही हूँ। डिजाइन सीधी डिजाइन इस तरीके से ये बनकर आ रहा है। अब देखिए 5 फंदे ये बॉर्डर का है। 1 2 3 4
5 इस तरीके से सीधी बनानी है। ये बॉर्डर का है। अब देखिए ये इस तरीके से दोनों साइड बॉर्डर में आता है। अब देखिए इसका बैक साइड से आपको बिनाई बीनना है। बैक साइड से आपको सारी फंदे सीधी सीधी बना लेना है। बहुत ही ईजी है, बार बार आपको एक ही बात को रिपीट करते हैं बनानी है। और ये डिज़ाइन सिर्फ 2 रो का डिज़ाइन है, आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, शेयर करना मत भूलिए। जो 2 धागा है इसको एक साथ ही बनानी है, जिसका एक धागा है उसको एक ही बनानी है। ये हम बैक साइड से इस तरीके से बिनेंगे। अब देखिए मैं इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए बिनती हूँ। इसका सीधी साइड में भी इसी तरीके से बनानी है और उल्टी साइड में भी इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए आपको बनानी है। अब देखिए इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए इसका ऊपर मैं बिनती हूँ, आप भी इसी तरीके से बनाइएगा। ये बहुत ही सुंदर है मंकी टोपी का डिज़ाइन मैं आज आपसे शेयर कर रही हूँ, आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। अब देखिए ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। अब सीधी साइड से इसको इसी बात को रिपीट करते हुए बनानी है। अब देखिए इसी बात को रिपीट करते हुए मैं इतनी बीन चुकी हूँ और ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। ये नीचे का भाग आप बिना फोल्ड करके भी लगा सकते हैं और फोल्ड करके भी आप लगा सकते हैं। अब देखिए ये इसका ऊपर मैं कितनी बना रही हूँ, ये डिजाइन डालकर मैं नाप कर भी दिखाती हूँ। यहाँ से यहाँ तक का लंबाई ये आप न्यूबॉर्न बेबी के लिए हारारी 4 इंच तक बना सकते हैं और उससे भी बड़ा बच्चे के लिए बना रहे हैं तो 5 इंच 6 इंच 6.5 इंच तक बना सकते हैं। और लार्ज साइज का जेंट्स के लिए बनाना चाहते हैं, लेडीज के लिए बनाना चाहते हैं तो हारारी 7 इंच तक आपको बनाना होता है। ये देखिए ये मैं बेबी के लिए बना रही हूँ, इसलिए इसका लंबाई हारारी 5 इंच का बना रही हूँ। अगर आप बड़े बच्चे के लिए बनाना चाहते हैं तो 5, 5.5, 6, 6.5 इंच तक बनाइएगा। और बड़ा साइज का बनाना चाहते हैं तो 7 इंच तक आपको बनाना होता है बड़े व्यक्ति के लिए। और इतनी बनाने के बाद इसका ऊपर घटाई कर सकते हैं आप। अब देखिए मैं ये बेबी के लिए बना रही हूँ, इसलिए इतनी बनाने के बाद इसका ऊपर घटाई करते हुए बिनूंगी। इसका ऊपर टोटल 58 फंदे हैं। ये साइज का हिसाब से कम बेसी होता है और फिर ये धागा का साइज और निडल के अनुसार भी फंदे कम बेसी होता है। अब देखिए ये 6 की मल्टीपल का हिसाब से घटाने वाली हूँ। दोनों साइड मेरा 2-2 फंदे एक्स्ट्रा है, मतलब 4 फंदे एक्स्ट्रा। ये मैं दोनों साइड में 2-2 फंदे एक्स्ट्रा रखकर बनाऊंगी। अगर आप फंदे ज़्यादा रख रहे हैं तो उसी हिसाब से घटाइएगा, जितनी का हिसाब से आ रहा है उतनी का हिसाब से। अब देखिए मैं इसका ऊपर घटा रही हूँ। फर्स्ट फंदा बिना बिना धागे पीछे 2 फंदे आपको एक्स्ट्रा वाला बीनने हैं, मतलब 2 फंदे जो एक्स्ट्रा है ये मैं ले रही हूँ। अभी देखिए यहाँ से मैं 4 फंदे बीनने वाली हूँ। 4 फंदे बीनने के बाद 2 फंदे 2 का 1, मतलब 5 और 6 में 2 फंदे 2 का 1 करते हुए घटानी है। अब देखिए इसी तरीके से बीनते हुए लास्ट में 2 फंदे हैं, इसको भी आपको सीधी बीनने है। मतलब 4 फंदे बीनने के बाद 2 फंदे 2 का 1, 4 फंदे बीनने के बाद 2 फंदे 2 का 1, लास्ट में 2 फंदे रहता है, उसको आपको सीधी बिनाई बीन देना है। बैक साइड से आपको थोड़ी अलग से बिनाई बीनने हैं। जो हम सीधी साइड से सीधी बनाए थे वो बैक साइड से उल्टी बिनाई बीनने हैं। अब देखिए ये सीधी साइड से सीधी है, इसलिए आपको उल्टी बिनाई बीन देना है। बाकी में आपको सारी सीधी सीधी बनानी है। जो सीधी साइड से सीधी बनाए हैं उसी में आपको बैक साइड से उल्टी बिनाई बीन देना है। ये बात आपको ध्यान देना है। अब देखिए ये सीधी है सीधी साइड से, इसलिए बैक साइड से उल्टी बिनाई इसी तरीके से बनाएंगे। देखिए इस तरीके से बीनते हुए मैं लास्ट में आ रही हूँ। लास्ट में 2 फंदे एक्स्ट्रा वाला सीधा इस तरीके से बनाइएगा। अब देखिए इसकी सीधी साइड से फर्स्ट फंदा बिना बिना धागे पीछे, यहाँ से आपको 2 फंदे जो एक्स्ट्रा वाला है वो वाला बीनने हैं और बाकी में आपको सीधी सीधी बना लेना है। इसमें भी बहुत ही ईजी है। जो डिज़ाइन है उसका आगे का फंदे दिख रहे हैं, ये डिज़ाइन का है, इसका आगे का फंदे लेकर 2 फंदे 2 का 1 बीन देना है। तो देखिए इस तरीके से बनाइएगा 2 फंदे 2 का 1 बीनते हुए। अब देखिए यहाँ से हम इसी तरीके से बनाएंगे। जो डिज़ाइन है उसका आगे का फंदे में हम 2 फंदे 2 का 1 करते हुए कटाई करेंगे। अब देखिए इस तरीके से 2 फंदे 2 का 1, जिसकी वजह से ये डिज़ाइन बनकर आता है। राउंड में हम 4 फंदे बीनने के बाद 2 फंदे 2 का 1 कर रहे थे, अभी हम 3 फंदे बीनने के बाद 2 फंदे 2 का 1 करते हुए घटा रहे हैं। इसी तरीके से आपको घटाते जाना है। अब देखिए इसी तरीके से मैं घटाई करते हुए आ रही हूँ। लास्ट में हमारा 1-1 फंदे बाकी हैं घटाई का। अब देखिए इसमें भी हम घटाई करेंगे। फर्स्ट फंदा बिना बिना
ताकि पीछे 2 फंदे जो एक्स्ट्रा है इसको आपको इसी तरीके से बना देना। अब देखिए इस तरीके से 2 फंदे 2 कायक, फिर ये डिजाइन का आगे का फंदे लेकर 2 फंदे 2 कायक हम इसी तरीके से बनाते आ रहे हैं। डिजाइन का आगे का फंदे लेकर 2 फंदे 2 कायक, इसी तरीके से आपको बीनते जाना है। सीधी साइड से इसका ऊपर हम घटाई कर चुके हैं। अब देखिए इसका बैक साइड से मैं दिखा रही हूँ। अब देखिए बैक साइड से दोनों साइड एक्स्ट्रा जो फंदे हैं वो फंदे बाकी हैं, बाकी का फंदे हम घटा चुके हैं। ये जो एक्स्ट्रा रख रहे थे ये भी हम 2 फंदे 2 कायक करते हुए घटा रहे हैं। अब देखिए बैक साइड से सारी फंदे उल्टी बिने बिनने हैं। ये डिजाइन का है इसलिए सारी फंदे इसी तरीके से उल्टी बिने बिनते हुए बनाएंगे। और 2 फंदे जो एक्स्ट्रा हैं वो भी हम घटाई करेंगे। देखिए ये लास्ट में भी 2 फंदे एक्स्ट्रा वाला है, ये भी हम घटाई करेंगे। अब देखिए ये इसकी सीधी साइड से इस तरीके से लपेट देना है और बाकी का फंदे इसका ऊपर से गिरा देना है। तो देखिए एक एक गते हुए सारी फंदे गिरा देना है। फंदे में गिरा चुकी हूँ। अब देखिए ये गिराने के बाद ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। तो देखिए ये धागा कट कर लेना है और कट करने के बाद गांठ लगा देना है। तो देखिए इस तरीके से गांठ लगाएंगे। अब देखिए ये डिजाइन इस तरीके से बनकर आ रहा है ऊपर का हिस्सा। तो देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको सिल देना है, मतलब ऊपर का जो घटाई का भाग है यह हम सिल लेंगे यहाँ तक, मतलब ये डिजाइन का ऊपर तक आपको सिल लेना है। मैं सिलती हूँ। आपको इसका बैक साइड से सिलाई करनी है। जहाँ तक ये डिजाइन का है वहाँ तक आपको सिलाई करनी है, मतलब घटाई का ऊपर तक आपको सिलाई करनी है। अब देखिए यहाँ तक मैं सिलाई कर रही हूँ। सिलाई करने के बाद 1-2 बार आपको नट लगा देना है इसका ऊपर। अब देखिए ये मैं नट लगा चुकी हूँ। ये धागा इस तरीके से लग करेंगे इसका ऊपर। ये धागा मैं लग कर चुकी हूँ। ये सुंदर सा टोपी बनाने का तरीका आपको कैसा लगा? पहनने के बाद बहुत ही सुंदर नजर आता है। आप भी जरूर ट्राई करें दोस्तों। शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद।